IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 3 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त की मंजूरी दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया और कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। महंगाई की शरह भी कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है कि महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। खालिद ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए हैं। बेरोजगारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। यकम मई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 5 रुपये और डीजल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर की कमी मुतवक्के। नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन आज रात जारी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकर्रमा में होने वाली मुलाकात में किए गए फैसलों पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह का वफ़द पाकिस्तान भेजने सरमायाकारी के हवाले से शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारे सामने महंगाई का शदीद मसला है। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर इस्लाहात करने जा रहे हैं। सैलाब ने मईशत पर गहरे असरात छोड़े। सऊदी अरब समेत दोस्त ममालिक ने भरपूर मदद की। शहबाज शरीफ का आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम से खिताब। कहा, गजा में मुस्तकिल अमन कायम किए बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीन में क़याम अमन दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल के लिए नागुज़ीर है। मौलाना फजलुर रहमान का शहबाज शरीफ को इक़्तिदार छोड़ने का मशवरा। कहा, PTI लार्जर ग्रुप है तो उन्हें हुकूमत बनाने दें। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को कहता हूँ, आए इकट्ठे अवाम में जाते हैं। कौमी असम्बली से 6 साल बाद खिताब में कहा, गौर करना होगा कि मुल्क और जमहूरियत कहाँ खड़े हैं। हमने जमहूरियत को बेचा है, अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते। कौन इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा ऐवान कहेगा। सियासी और आईनी अंदाज में जद्दोजहद जारी रखेंगे। हमारा रास्ता रोकने वाला अपने लिए मुसीबत को दावत देगा। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान चढ़ाई करने जा रहे हैं तो कबूल नहीं। एहतजाज करें मगर अब कोई बदमाशी नहीं कर सकता। रियासत से कोई टक्कर नहीं ले सकता। खुलकर इख्तलाफ करें मगर दुश्मनी ना करें। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। ऐसे कैसे कोई चढ़ाई कर सकता है। कोई लिमिट से बाहर आएगा तो ताकत का इस्तेमाल होगा। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, मुल्क में 3 वजीर आजम हैं। एक शहबाज शरीफ, दूसरे इसहाक डार और तीसरे मोहसिन नकवी। असल ताकत मोहसिन नकवी के पास है। सारे फैसले मोहसिन नकवी करते हैं। बिलावल भुट्टो से हमारा एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये असम्बली 1985 की मजलिस शुरा से भी कमज़ोर है। लाहौर, कराची समेत हर शहर में जाएंगे। रोक सको तो रोक लो। इस्लामाबाद और कराची में बैठे लोग हारे हुए हैं। असद कैसर के बयान पर MQM का एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बिलावल भुट्टो के जलसे की इजाज़त देने से कोई ताल्लुक नहीं। जलसे की इजाज़त को चेयरमैन से जोड़ना मुझे का खेज है। ये जेल पर हमला करके बानी को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एहतजाज करें, आपको कौन रोक सकता है। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा का PTI को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कहा, 3 माह असम्बली में कुछ नहीं कर सके। कारकुनों ने बहुत मार खा ली, अब लीडरशिप डंडे खाए। PTI क़यादत को इस्तीफ़ों और सड़कों पर आने की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन PTI से इस्तीफ़ों पर कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफ़ा देने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज ज़ाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन तलब। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के सालाना गोशवारों पर अज़ खुद नोटिस लिया। कहा, इंतखाबात के लिए जमा कराए गोशवारों में गलत बयानी की वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने नोटिस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया।
चेयरमैन पीटीआई ने रहनुमाओं को मुज़ाकरात पर बात करने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई और मेरे सिवा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे मगर मैंडेट ज़रूर है। बातचीत हुई तो सबको एतमाद मिलेंगे। पार्टी से जाने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला साबिक चेयरमैन पीटीआई करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से डील के हवाले से कुछ इल्म नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जो डील कर रहे हैं उनको ही पता होगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं निजात दहिंदा चाहती है। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर किसानों का एहतजाज, पुलिस का लाठीचार्ज, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। किसानों का गंदम की खरीदारी शुरू करने और 3900 रुपये में कीमत देने का मुतालबा। पंजाब असम्बली की अपोजिशन अरकान की भी एहतजाज में शिरकत। किसानों के मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर पंजाब असम्बली का गंदम खरीदारी से मुताल्लिक पॉलिसी पेश करने का हुक्म। मलिक अहमद खान ने कहा, किसान को अकेला ना छोड़ा जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। किसान तंजीमों के साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं, वज़रा पॉलिसी ऐवान में पेश करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात, ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की मलेशिया के कारोबारी अफराद को दौरा पाकिस्तान की दावत। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़रा की भी मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत का हुजम बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स भी मिले। मजबूत शराकतदारी पर काम जारी रखने के अज़्म का इयादा। चीनी खाद, पेट्रोल, डीजल के स्मगलर्स के खिलाफ नतीजा खेज कार्रवाइयाँ होंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में फैसले। सी पैक मनसूबों और चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का जायजा। सरफराज भुगती ने कहा, बंदूक उठाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। मासूम अफराद के कातिल किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नाराज अफराद को मनाने के लिए उनके घर जाएंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरख्वास्त। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश न हुए। अदालत ने कहा, दूसरी बार नैब प्रोसिक्यूटर गैर हाजिर हैं, अब गैर हाजिरी काबिल कबूल नहीं होगी। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की आज इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। चेयरमैन पीटीआई और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इलेक्शन पर एतराज़ात आयद किए। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्टी और हुकूमत में सोच थी कि सागदार को इज्जत मिलनी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुल्क को किसी हादसे से दोचार करेंगे। ये जिनका प्रोजेक्ट था उन्हीं के गले पड़ गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में रऊफ हसन बोले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इस्लामाबाद पर चढ़ाई का बयान सियासी बयान था। मौलाना फजलुर रहमान की जमात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं लेकिन राबते भी हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म के ओहदे को चैलेंज किया जा सकता है। अगर इसाकदार को मुआशी मामला देखने का टास्क दिया जाता है तो इख्तलाफात जन्म लेंगे। वज़ारत हमेशा वज़ीर के पास होती है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान का वॉकआउट। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने मुकदमात का मामला ऐवान में उठा दिया। स्पीकर मलिक अहमद का पुलिस एक्शन पर कमेटी बनाने का हुक्म। अरकान असम्बली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट मांग ली। तुर्की की बर्री अफवाज के कमांडर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज से नवाजा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया।
तुर्क कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। लाहौर, मरी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। मरी में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरात, टेक्सला और तलागंग में ओले घिर पड़े। मरी जीटी रोड बरवली के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क का एक हिस्सा घिर गया। मरी आने के लिए एक्सप्रेसवे के इस्तेमाल की हिदायत। मीरपुर, बाग, सदहनूती समेत आज़ाद कश्मीर में बारिश। लैंडस्लाइडिंग के बायस बाग का मुख्तलिफ इलाकों से राबता कट गया। इस्लामाबाद में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बारिश। महकमा मौसमियात की बुध तक बारिशों की पेशगोई। फिगर, बालाकोट, हुंजा समेत बलाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। नारायण शोगरान में 6 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। शिगर में भी रुई के गाले घिर पड़े। बालाकोट में बर्फ घिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी हुंजा में हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, फेरी मीडोज, नागा पर्वत में बर्फ घिरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। वस्ती कुरम और लवारी चैनल में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। कीनिया में एक बार फिर बारिशों ने तबाही मचा दी। मुल्की वस्ता में इलाकों में सैलाब और मिट्टी के तोदे घिरने से 45 अफराद हलाक, 100 से ज़्यादा जख्मी। कई मकानात और गाड़ियाँ सैलाबी पानी में बह गईं। रवा माह बारिशों से होने वाली हलाकतों की तादाद 140 हो गई। जामिया कराची के उस्ताज़ का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। क्लासेस का बाइकआउट। मुलाजिमीन ने भी तमाम इंतजामी उमूर बंद कर दिए। कहा 6 माह गुजर गए, तनख्वाहें नहीं मिल रही। इस्लामाबाद का ईरान एवेन्यू ट्रैफिक के लिए खुल गया। 11th एवेन्यू का नाम ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के मौके पर तब्दील करके शारा ईरान रखा गया था। पहले मरहले में सेक्टर D12 से E11 तक सड़क खोली गई। E11 से IJP रोड तक तोसी भी होगी।